बहुत सन्नाटा है, हाजी की कमी है इस बार। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से नहीं बाहर से चले गए हैं। ये स्थिति जो है इधर कुछ सालों से है, पहले तो इस तरीके की स्थिति नहीं रही। हाँ, पहले और अभी के मुकाबले में बहुत कमी आई है। पहले यहाँ से 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार हाजी जाते थे। अभी यहाँ है कि पिछले साल जो है 52 कोटा बढ़ गया, 12,000 कोटा, मगर 3,000 लोग भी नहीं जा पाते। नहीं, इस बार तो हमको लगता है कि 950 हाजी हैं यहाँ बिहार से, मात्र 950 हाजी है। अब पिछले साल 5500 हाजी थे यहाँ से। अब धीरे धीरे कमी आ रही है। क्या वजह है ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कमी होने का क्या वजह है। तो मतलब क्या लगता है कमी आने का क्या ऐसा वजह हो सकता है कि बिहार सरकार की कमी लगती है, या फिर हज भवन की तरफ से ठीक से खासकर जो एक अभियान चलाना चाहिए हज यात्रियों के लिए, हज के लिए, वो शायद इस पे खड़े नहीं उतर पा रहे। नहीं, देखिए ऐसा ही है कि हज का जहाँ तक मसला है, ये सब जो होता है कि चार्ज का भी एक मसला होता है कि बिहार से अलग चार्ज है, बॉम्बे से अलग चार्ज है, कलकत्ता से अलग चार्ज है। तो लोग कोई भी देखता है कि भाई 2 पैसे हमको सहूलत पड़े। बहुत सारे हाजी लोग कुछ कलकत्ता से चले गए हैं, कुछ बॉम्बे से, कुछ हैदराबाद से, जो सहूलत पड़ रहा है। यहाँ का थोड़ा सा रेट वगैरह कुछ ज़्यादा है, इसके वजह से जो हाजी लोग जो ना यहाँ से जो ना दूसरी जगह से फ़्लाइट अपना वो करवा रहे हैं। 2 दिन बचा हुआ है। हाँ, बस तो 2 दिन में क्या उम्मीद है कि कमाई उमाई हो जाएगा? अब देखिए ऐसा नहीं, देखिए मसला है कि हम लोग कमाने के नियत से नहीं आते हैं, क्योंकि जब से यहाँ जो लग रहा है तब से हम लोग रेगुलर आ रहे हैं। लगभग 2004 से हम लोग की दुकान सब लग रही है, जहाँ जितने लोग हैं। मसला है कि दूर से लोग आते हैं ना, कुछ भी सामान ज़रूरत पड़ जाए, कुछ घट जाए तो परेशान ये लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। तो उन लोगों के सहूलत के लिए हम लोग अपना जो है ना, हम लोग की अपनी दुकान है, वहाँ से यहाँ हम लोग आते हैं। कोई प्रॉफिट नहीं देगा। प्रॉफिट का कोई मसला नहीं, सबसे बड़ा कि हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, हाजी को इत्मीनान हो। अगर वो कुछ सामान खोज रहे तो उनको यहाँ दरियाफ्त हो जाए, वो परेशानी से बच जाए। अब यहाँ नहीं मिलेगा तो वो स्टेशन सब्जी बाग वो जाना पड़ेगा। तो उनके सहूलत के लिए हम लोग आते हैं। कमाना कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है। कुछ लोग बॉम्बे चले गए हैं, कुछ लोग कलकत्ता चले गए हैं, कुछ लोग दिल्ली से चले गए, तो उसका काफ़ी असर है लोगों पे। उसी वक्त रौनक लौट के आएगी जब सारे लोग फिर यहीं से जाएं, रेट मुनासिब हो जाए, एक जैसा फेयर हो सब तरफ से। जब भाड़ा अलग अलग नहीं होगा और खर्च एक ही पड़ेगा तो लोग गया ही से जाना पसंद करेंगे। कौन करेगा पहल उस चीज़ के लिए? कमेटी, सरकार, कमेटी। सरकार के सामने बात है, कमेटी के सामने भी बात है, लोग महसूस भी कर रहे हैं। अब कोई ना कोई अंदर ही से कोई आदमी खड़ा हो गया तो सड़क का आदमी का काम तो है नहीं। आप लोग कितने साल से यहाँ पे आप दुकान? कंटिन्यू जब से हज भवन चालू हुआ है, तब उस वक्त हज भवन के दीवारों पे और जो है पेड़ पत्थर भी नहीं लगे थे। हाँ। और दरवाजे और जंगले भी नहीं थे। कपड़ा ठोक के जंगला बन किया गया था ठंडे के मौसम में। अच्छा। और हाजियों को जो है पुआल पे सुलाया गया था। अच्छा। ये जो आज एयर कंडीशन लगा हुआ कमरा देख रहे हैं आप, हाँ। नमाजगाहें देख रही हैं, उस वक्त से हम लोग यहाँ शॉप लगा रहे हैं, जिस वक्त जो है पुआल पे हाजियों को सुलाते थे। देखिए हज भवन में मौजूद है, और हज भवन में जो हज यात्री होते हैं, हज के दौरान में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे एहराम है, तस्वीर है, बैग है, चप्पल है, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हज के दौरान में किया जाता है। वो यहाँ पे हर साल हज भवन में स्टॉल लगाया जाता है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। मगर हर साल की बनिस्बत इस बार भीड़ ना के बराबर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानें खाली हैं, कस्टमर ना के बराबर है। सारे दुकानदार बैठे हुए हैं, कस्टमर है ही नहीं दुकान में। कैसे रोज़ी रोटी चल रहा है और क्या कुछ उम्मीद है, 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में क्या किस तरीके का सेल होना है, ये भी एक बड़ा मसला है। देखिए भैया भी बैठ कर के मोबाइल ही देख रहे हैं। दुकानदारी नहीं हो रही है इस बार। इस बार बहुत सन्नाटा है, हाजी की कमी है इस बार। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से नहीं बाहर से चले गए हैं। जैसे एक चीज़ बताइए कि मतलब ये स्थिति जो है इधर कुछ सालों से है, पहले तो इस तरीके की स्थिति नहीं रही। हाँ, पहले और अभी के मुकाबले में बहुत कमी आई है। पहले यहाँ से 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार हाजी जाते थे। अभी यहाँ है कि पिछले साल जो है 52 कोटा बढ़ गया, 12,000 कोटा, मगर 3,000 लोग भी नहीं जा पाते। नहीं, इस बार तो हमको लगता है कि 950 हाजी हैं यहाँ बिहार से, मात्र 950 हाजी है। अब पिछले साल 5500 हाजी थे यहाँ से। अब धीरे धीरे कमी आ रही है। क्या वजह है ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कमी होने का क्या वजह है।
तो मतलब क्या लगता है कमी आने का क्या ऐसा वजह हो सकता है कि बिहार सरकार की कमी लगती है या फिर हज भवन की तरफ से ठीक से खासकर जो एक अभियान चलाना चाहिए हज यात्रियों के लिए हज के लिए वो शायद इस पे खड़े नहीं उतर पा रहे। नहीं देखिए ऐसा ही है कि हज का जहाँ तक मसला है ये सब जो होता है कि चार्ज का भी एक मसला होता है कि बिहार से अलग चार्ज है, बॉम्बे से अलग चार्ज है, कलकत्ता से अलग चार्ज है। तो लोग कोई भी देखता है कि भाई 2 पैसे हमको सहूलत पड़े। बहुत सारे हाजी लोग कुछ कलकत्ता से चले गए, कुछ बॉम्बे से, कुछ हैदराबाद से, जो सहूलत पड़ रहा है। यहाँ का थोड़ा सा रेट वगैरह कुछ ज़्यादा है, इसके वजह से जो हाजी लोग जो ना यहाँ से जो ना दूसरी जगह से फ़्लाइट अपना वो करवा रहे हैं। हज में क्या क्या चीज़ खास से इस्तेमाल किया जाता है जो आप लोग बेचते हैं? वो हज में जो आदमी जो है खुशबू है, कलाम पाक तो बहुत ही ज़रूरी है जो ले जाते हैं पढ़ने के लिए, और अहराम वगैरह है, तस्बीह वगैरह है, यही सब है जो ले जाते हैं खासकर। कब खोला है दुकान? हो रहा है लगभग 2 दिन हो रहा है, ये 5 दिन का तो है ही इस बार। 5 दिन में क्या लगता है किराया विराया भी इसका? नहीं होता, नहीं सिर्फ टेंट वगैरह जो लगता है उसी का रहता है, बाकी मेहनत कर maintenance है हाँ जो? बस और कुछ नहीं, उसके अलावा नहीं? और कुछ नहीं। तो 2 दिन बचा हुआ है। हाँ बस तो 2 दिन में क्या उम्मीद है कि कमाई उमाई हो जाएगा? अब देखिए ऐसा नहीं, देखिए मसला है कि हम लोग कमाने की नीयत से नहीं आते हैं, क्योंकि जब से यहाँ जो लग रहा है तब से हम लोग रेगुलर आ रहे हैं। लगभग 2004 से हम लोग की दुकान सब लग रही है जहाँ जितने लोग हैं। मसला है कि दूर से लोग आते हैं ना, कुछ भी सामान ज़रूरत पड़ जाए, कुछ घट जाए तो परेशान ये लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। तो उन लोगों के सहूलत के लिए हम लोग अपना जो है ना, हम लोग की अपनी दुकान है वहाँ से यहाँ हम लोग आते हैं। कोई प्रॉफिट नहीं देगा? प्रॉफिट का कोई मसला नहीं, सबसे बड़ा है कि हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, हाजी को इत्मीनान हो। अगर वो कुछ सामान खोज रहे हैं तो उनको यहाँ दरियाफ्त हो जाए, वो परेशानी से बच जाए। अब यहाँ नहीं मिलेगा तो वो स्टेशन सब्जी बाग वो जाना पड़ेगा, तो उनके सहूलत के लिए हम लोग आते हैं। कमाना कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है, मसला है कि हाजी है उनको तकलीफ ना हो। बड़ा काम कर रहा है। हाँ हम लोग हर साल करते हैं, सही चले आते हैं, और रिस्क तो अल्लाह के हाथों पे है। अगर आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, कोई ऐसा मसला है। लेकिन हम लोग का ज़्यादा मोटिव है कि हाजियों को सहूलत मिले, क्योंकि हाजी आए उनको तकलीफ़ ना हो। और हाजी के साथ बहुत सारे आदमी आते हैं कि उन लोग भी आए, जो भी है उनकी ज़रूरत की सामान यहाँ अगर मिल जाएगा तो क्यों परेशान होंगे। अब एक दिन वक्त रहता है, अगले दिन फ़्लाइट है, अब कौन आदमी दौड़ेगा इधर उधर, अब बाकी सब सामान उनको मिल जाता है यहाँ। हज यात्रियों को छोड़ने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए होटल यहाँ खोला गया है। होटल में ही थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि भीड़ है, क्योंकि खाने का ये है कि खाना है भाई, तो अब होटल है नहीं यहाँ पे, इसीलिए होटल में थोड़े बहुत कस्टमर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। मगर उसके अलावा बात कर ले अलग दुकान की, तो आप देख सकते हैं कि दुकान खाली पड़ा हुआ है, दुकानदार है, कस्टमर नहीं है। कैसे हैं हाफिज साहब? कैसे अच्छे हैं, अल्लाह का करम। दुकानदारी सन्नाटा है। असल में बात यह है कि जो लोग बढ़ गए ना हाँ। मुख्तलिफ जगह, कुछ लोग बॉम्बे चले गए हैं, कुछ लोग गया ये कलकत्ता चले गए हैं, कुछ लोग दिल्ली से चले गए, तो उसका काफ़ी असर है लोगों पे। उसी वक्त रौनक लौट के आएगी जब सारे लोग फिर यहीं से जाएं, रेट मुनासिब हो जाए, एक जैसा फेयर हो सब तरफ से। जब भाड़ा अलग अलग नहीं होगा और ख़र्च एक ही पड़ेगा तो लोग गया ही से जाना पसंद करेंगे। कौन करेगा पहल उस चीज़ के लिए? कमेटी सरकार, कमेटी? सरकार के सामने बात है, कमेटी के सामने भी बात है, लोग महसूस भी कर रहे हैं। अब कोई ना कोई अंदर ही से कोई आदमी खड़ा हो गया तो सड़क का आदमी का काम तो है नहीं, कोई ऑफिशियल लाइन का आदमी कोई खड़ा होगा, उसको समझेगा तो अच्छा रहेगा। फिर गवर्नमेंट को भी तो लॉस होता ही होगा इसमें कहीं ना कहीं। अब ये तो गवर्नमेंट वाले ही बता पाएंगे कि उनका लॉस है कि बेनिफिट है। अच्छा, आप लोग कितने साल से यहाँ पे आप दुकान? कंटिन्यू जब से हज भवन चालू हुआ है, तब उस वक्त हज भवन के दीवारों पे और जो है पेड़ पत्थर भी नहीं लगे थे, हाँ। और दरवाजे और जंगले भी नहीं थे, कपड़ा ठोक के जंगला बंद किया गया था ठंडे के मौसम में। अच्छा। और हाजियों को जो है पुआल पे सुलाया गया था। अच्छा। ये जो आज एयर कंडीशन लगा हुआ कमरा देख रहे हैं आप, हाँ। नमाजगाहें देख रही हैं, उस वक्त से हम लोग यहाँ शॉप लगा रहे हैं, जिस वक्त जो है पुआल पे हाजियों को सुलाते थे। उस समय और उस कितने? वक्त खिदमत का जज्बा ही दूसरा था, हाँ। बहुत दूसरा जज्बा। हाजी यहाँ उतरते थे तो कोई एक हाजी बैग लेके अंदर नहीं जाता था, हाँ। सारे अटेंडेंट खिदमत करने वाले उनका सामान उठाते थे। ये रौनक अब नहीं। अब आप लोग तो यहाँ जब से दुकान लगा रहे होंगे तो कमाना तो मकसद नहीं होता होगा? खिदमत है असल तो हाजियों की, क्योंकि यहाँ कोई सामान नहीं है ना। वो हाजी जो यहाँ आ रहे हैं, अटेंडेंट जो आ रहे हैं, उनकी ज़रूरत का सामान कौन पूरा करेगा? या तो उन्हें पटना जंक्शन जाना पड़ेगा, या फिर उन्हें चिटकोरा बाज़ार जाना पड़ेगा। नए आदमी के लिए परेशानी है, तो यहाँ कम से कम कोशिश किया जाता है कि सारा सामान यहाँ मुहैया इकट्ठा हो जाए ताकि उनको सहूलत फराहम हो सके, और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रखते होंगे इन सब सामानों पे? एवरेज मुनासिब दाम पे, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं, मतलब बाज़ार ही के रेट समझ लीजिए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं।
यानी वो इतना भाड़ा खर्च करके जो सामान वहाँ जाके लेंगे उसी रेट में उनको यहाँ मुहैया हो जा रहा है, तो उनका ऑलरेडी फ़ायदा ही है कि उनका आने जाने का वक्त और भाड़ा बच रहा है और सामान उनको मुहैया हो जा रहा है। वो मार्केट में जाएंगे तो कम से कम 10-15 दुकान घूमेंगे तब जाके इतना सामान कलेक्ट होगा, जो उनको एक यहाँ छोटे से बाज़ार में और एक शॉप में वो सारा सामान मुहैया हो रहा अच्छा, ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ तकिया है और वो बैग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आम दिनों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें दिखाई नहीं देता है, मगर यहाँ बहुत अलग अलग चीज़ें आपके यहाँ है। ऐसा रोज़मर्रा के सामान को यहाँ नहीं जमा किया गया है, यहाँ बल्कि उस सामान को इकट्ठा किया गया है जिनकी हाजी को ज़रूरत है, उनके सफ़र में काम आने वाली चीज़ों को इकट्ठा किया गया है ताकि उन्हें सफ़र में सहूलत फराहम हो सके। आपका भी मकसद होगा, ख्वाब होगा कि हज को जाएं, कर लिया हज? अल्लाह का फजल, अल्लाह ने करा दिया अपने फजल से। अच्छा, आप कर चुके हैं? अल्लाह ने करा। आप भी कर चुके हैं, यानी आप हज कर चुके हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो पता भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा जी, इसीलिए तो उन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि ताकि हाजियों को सही तौर पे रहनुमाई भी कर सके, सामान भी दे सके और उनकी रहनुमाई भी हो सके। कब तक खिदमत करना है, ये जज्बा जो है कब तक कायम? इंशाल्लाह जब तक यहाँ निज़ाम रहेगा जब तक रहेंगे इंशाल्लाह। जब से हज भवन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कंटिन्यू बेलाना होगा। हर मौसम देख लिया हम लोगों ने हज भवन का, हर मौसम देख लिया, ठंडा, गर्मी बरसात सब। वो तो आप बता रहे हैं कि जिस वक्त यहाँ मतलब टेंट से ये हुआ करता उस वक्त से हज भवन कंप्लीट भी नहीं था, इनकम्प्लीट था उस वक्त से। सो एक अलग मतलब इस बात है उस वक्त का मज़ा ही कुछ और था। अब बिल्डिंगें बन गई मगर वो माहौल नजर नहीं आता। वो खिदमत का जज्बा अब नहीं रहा जो पहले था। चलिए, खिदमत खल्क के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और बिना प्रॉफिट बिना लॉस के यहाँ लोग सामान बेचते हैं और यहाँ वही चीज़ें अवेलेबल है जो हज के दौरान में हज यात्री लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और मकसद सिर्फ ये है कि खिदमत खल्क करना है, लोगों की खिदमत करना है, लोग परेशान ना हो। ख़ासकर जो हज यात्री आते हैं और उनके साथ में जो परिजन आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, वो परेशान ना हो, यहाँ से दूर ना जाना पड़े। इसीलिए हज भवन में ही वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाती है और ये स्टॉल लगाई जाती है, बेची जाती है ताकि लोग परेशान ना हो। और खिदमत खल्क का ये जज्बा हम सभी को होना चाहिए और हम दुआ करते हैं कि जितने भी हज यात्री लोग जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, लंबे सफ़र पे, उनकी यात्रा, उनका सफ़र आसान हो। हम सब की यही दुआ है।